नमस्कार, मैं अमित त्रिवेदी ज्योतिषाचार्य। गुरु, राहु और केतु तीनों राशि परिवर्तन कर रहे हैं, किंतु यह तीनों एक राशि में नहीं जा रहे, तीनों अलग अलग राशि में जा रहे हैं। 14 मई 2025 से गुरु मिथुन राशि में, 18 मई 2025 से राहु कुंभ राशि में और उसी दिन केतु सिंह राशि में। इस प्रकार से परिस्थिति बन रही है। तीनों तीन लंबी अवधि के ग्रह है। गुरु मिथुन राशि में लगभग 12 से 13 महीने तक रहेगा। राहु कुंभ राशि में 1.5 साल तक रहेगा, यानी कि 18 महीने। और केतु सिंह राशि में भी इतनी ही अवधि, यानी कि 1.5 साल तक रहेगा। अब तीनों लंबी अवधि के ग्रह है, और लंबी अवधि के ग्रह जब इस प्रकार से राशि परिवर्तन करते हैं तो मनुष्य जीवन के ऊपर अवश्य प्रभाव होता है। आपकी राशि चक्र का मैंने अभ्यास किया है, और आपको क्या लाभ मिलेगा, कितना लाभ मिलेगा, आपको कहाँ सावधान रहना है, कौन सी पड़कारजनक परिस्थिति आ रही है, और पड़कारजनक परिस्थिति को निपटने के लिए आपको क्या सात्विक उपाय करने चाहिए, इसके अनुसंधान में मैं आपको बताऊंगा। और यह सात्विक उपाय आपको शुभ बल अधिक देंगे, और जो निर्बल है उसको निरस्त करेंगे। तो आप यह वीडियो पूरा देखिए। और जी हाँ, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर अवश्य कीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में आप जिस भगवान में श्रद्धा रखते हो उस भगवान का आप जयकारा भी लिख दीजिए। उससे क्या होगा, हमारे संबंध मजबूत बनेंगे और हम सब पर भगवान की कृपा बनी रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंह राशि वालों, यह वीडियो आपके लिए है, तो आप सब्सक्राइब इस चैनल को कर लीजिए। आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लीजिए। और साथ ही कमेंट बॉक्स में आप जिस भगवान में श्रद्धा रखते हो इस भगवान का जयकारा भी लिख दीजिए। इससे क्या होगा, हमारे संबंध मजबूत होंगे और हम सब पर भगवान की कृपा बनी रहेगी। जानिए क्या क्या संभावनाएं उत्पन्न होगी आपके साथ। मैंने टाइटल में तो लिखा है कि संभलोगे तो संभल जाओगे। बहुत सोच समझ कर ये टाइटल मैंने लिखा है। अब इसको कैसे मैं चरितार्थ करूंगा ये आप सुनिए। आपके लिए ये टाइटल बिल्कुल सटीक है, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरी चैनल पर डरना बना है। मैं ऐसी चीज़ें आपकी राशि चक्र का अभ्यास करके निकालता हूँ कि जो आपको डर से निकाले, तकलीफ से भी निकाले, और जो कुछ भी प्रॉब्लम है उसका क्या सात्विक उपाय करोगे इसके अनुसंधान में भी बताता हूँ। और कहाँ अच्छी परिस्थिति है उसके लिए भी मैं आपको जानकारी देता हूँ। तो कृपया करके डरना मत, यहाँ डरना बना है। सिंह राशि वालों, आपको शनि की छोटी पनौती चल रही है, और यह पनौती जून 2027 तक रहेगी। किंतु यह जो वीडियो है, यह वीडियो तो गुरु, राहु और केतु के राशि परिवर्तन के अनुसंधान में है। लेकिन एक बात याद रखिए कि जन्म पत्रिका में, राशि चक्र में कहीं पर भी केवल कोई एक ग्रह तो फल देता नहीं, मुझे सभी ग्रहों का संकलन करना पड़ता है। किंतु यहाँ मैंने गुरु को प्रधान पे रखा है, और गुरु के अनुसंधान से मैं बात करूंगा, क्योंकि गुरु का 60% बल होता है राशि चक्र में, और आपको गुरु का बल अभी प्राप्य है। किस तरह से प्राप्य है ये भी सुनिए। सबसे पहले सिंह राशि वालों, आपको हेल्थ संभालनी होगी। हेल्थ में कोई छुटपुट होता रहेगा ऐसी संभावना बनती है, लेकिन गुरु आपको बहुत हद तक बचाएगा। इस तरह से बचाएगा कि आप छोटे मोटे प्रॉब्लम हेल्थ के होते हुए भी इसकी समस्या का निजात आप पालोगे, और आप स्वस्थ रहोगे, सभी कार्य करते रहोगे। ऐसा नहीं होगा कि आप बिस्तर पे लेट गए, अब आपसे काम नहीं होगा, अब ये कोई बड़ी समस्या हो गई। ऐसी परिस्थिति मुझे नहीं दिखाई देती। ये मिथुन राशि का गुरु और आपके 11वें स्थान पे भ्रमण कर रहा है, तो यह सबसे अच्छी परिस्थिति है सिंह राशि वालों। यह बात आप बरोबर याद रखना कि आपको गुरु का बल बहुत अच्छा प्राप्त है, और आप किसी भी परिस्थिति से निकल जाओगे। किसी भी बुरी परिस्थिति का हल आप निकाल लोगे, ये बात याद रखना। सिंह राशि वालों, आपके बच्चों के साथ आपके आर्गुमेंट हो सकते हैं। बच्चे मान लो अगर 10 साल से ऊपर है तो आर्गुमेंट की संभावना बहुत है, जिद की संभावना बहुत है। बच्चे वयस्क है
तो बहुत आर्ग्यूमेंट हो गए, उनका पारा चढ़ जाएगा, ऐसी परिस्थिति होगी, आपसे बोलना भी शायद बंद हो जाए, ऐसी परिस्थिति भी होगी। लेकिन ये कुछ समय के लिए होगा, हमेशा की यह कोई संभावना नहीं है, इतना याद रखना। लेकिन हाँ, आपके बच्चे नहीं हैं, मान लो प्रेगनेंसी नहीं रह रही और आपको प्रेगनेंसी रखना है, बच्चों के लिए आप चिंतित है, तो ये प्रेगनेंसी रह सकती है। ऐसी परिस्थिति है आपके साथ, तो जो प्रेग्नेंट होना चाहते हैं उनके लिए अच्छी परिस्थिति है। पुरुष है तो उनको प्रेग्नेंट होने का प्रश्न नहीं, लेकिन उनको बच्चे भी तो चाहिए, तो उनके लिए भी अच्छी परिस्थिति है। वैसे ये वीडियो पुरुष और स्त्री दोनों के लिए है, ये बात आप याद रखना। लेकिन सिंह राशि वालों, जीवन साथी के साथ आपका कुछ ना कुछ मतभेद हो सकता है, ऐसी परिस्थिति मुझे दिखाई देती है। और कुछ चीज़ों में आपका जीवन साथी आपको ब्लेम भी करेगा, मतलब ये आपकी वजह से हो गया है, आप क्या करते हो, ये ध्यान रखना था, मैं बिज़ी था या थी, ऐसी परिस्थिति होगी। लेकिन चिंता मत कीजिए, डिवोर्स नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। ऐसी परिस्थिति है क्योंकि गुरु का बल आपको बहुत प्राप्त है। और जैसे मैंने कहा कि गुरु आपको हर परिस्थिति से निकालेगा, ये बात आप याद रखना। मैं तो यहाँ बार-बार इस बात को दोहराता रहूँगा कि आप इसको याद रखिए, ठीक है? और आप बहुत चिंता करोगे तो तकलीफ़ बहुत बढ़ेगी, ऐसी बात भी यहाँ दिखाई देती है। कभी परिस्थिति में आप ऐसा सोचोगे कि चलो अब सब समाप्त, अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे? ऐसा मत सोचना। यही बात है कि आप किसी भी परिस्थिति से निकल जाओगे। और अच्छी बात ये है, आपकी श्रद्धा भगवान में बहुत बढ़ेगी। आप भगवान में बहुत रुचि आपकी होगी, अच्छे कर्म करोगे, शुभ कर्म करोगे, ऐसा फल आपको मिलेगा, ऐसा बल आपको मिलेगा और इसी से आपका बहुत, बहुत हद तक बचाव होगा। मैंने पूर्व कहा कि बच्चों से आपको प्रॉब्लम हो सकती है, बच्चों बच्चों को आपसे भी प्रॉब्लम हो सकती है, ऐसी परिस्थिति होगी। लेकिन आप बच्चों के प्रश्न को कंट्रोल कर सकोगे। आपके कंट्रोल में ही सब कुछ होगा, ये बात आप याद रखना। और आपकी मेहनत रंग लाएगी। अब मेहनत रंग लाएगी मतलब आपको कोई भी कार्य शुरू करना पड़ेगा। कोई भी प्रॉब्लम है, मान लीजिए कि भाई ये प्रॉब्लम है, उससे मैं कैसे निपटूँ? तो आपको इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूँढना पड़ेगा। सॉल्यूशन ढूँढ के उस रास्ते पे चलना पड़ेगा। और एक बात याद रखना, कोई भी प्रॉब्लम को बीच में मत छोड़ना। अगर बीच में छोड़ोगे तो ये प्रॉब्लम हावी हो जाएगा सिंह राशि वालों आपके लिए, क्योंकि राहु केतु का इस प्रकार से भ्रमण है। बीच में नहीं छोड़ोगे और उसका निराकरण लाने की सोचोगे और मन में यही इच्छा दृढ़ रखोगे, तो समझ लीजिए कि आपके सभी प्रॉब्लम एक के बाद एक हल हो जाए। चाहे कितना भी बड़ा प्रॉब्लम क्यों ना हो, आप सब कुछ कर सकोगे। ये मैं बहुत ज़िम्मेदारी से बोल रहा हूँ। आप सब कुछ कर सकते हो। ये बात आप याद रखो, किसी भी प्रॉब्लम से निकल सकते हो। लेकिन परिस्थिति आपको विकट मिलेगी, रास्ता आपको साफ नहीं मिलेगा, बहुत ऊबड़-खाबड़ रास्ता मिलेगा। अभी ये समय है आपको कहीं थोड़ा-मोड़ा जंप करना है, कहाँ रुकना है, कहाँ धीरे चल के निकल जाना है, किसको अवॉइड करना है, ये बात आप जान लो और ये बात आप स्वतः सीख जाओगे, क्योंकि गुरु का बल इस प्रकार से आपको प्राप्त है। हेल्थ में आपको थोड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा। कोई प्रॉब्लम है तो जल्दी से डॉक्टर के पास जाना और उसका निराकरण करवाना, ठीक है? और जीवन साथी का गुस्सा मैंने तो पहले ही बताया, बहुत बढ़ेगा। आपको धन की प्राप्ति होगी, होती रहेगी। अब ये मत सोचिए कि इतना प्रॉब्लम ये सब है तो पैसों का क्या होगा? एक नया प्रॉब्लम सामने ना आ जाए। नहीं, ऐसी बात नहीं है। पैसे आपको मिलते रहेंगे, पैसे की तो चिंता आप करिए ही मत। पैसे के बिना आपका काम रुकने वाला नहीं है और अचानक आपको कोई बड़ा लाभ मिलने वाला है सिंह राशि वालों। वह लाभ अच्छा होगा, यादगार होगा। और सिंह राशि वालों, एक बात है कि अगर कोई वारसाई प्रॉब्लम है, वारसाई प्रॉब्लम मतलब कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का प्रॉब्लम है, कोई माता-पिता से और कोई पैसे, धन कोई मिलने वाला है, तो ये आपको मिलेगा। अगर पूरी तरह से नहीं मिलेगा तो उसकी शुरुआत हो जाएगी। आपको कोई कमिटमेंट मिल जाएगा। ऐसी परिस्थिति यहाँ दिखाई देती है। और यहाँ एक बात याद आई, अब वो सब्सक्राइब अभी तक आपने नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए।
और जी हाँ, कमेंट बॉक्स में आप भगवान का जयकारा भी लिख दीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए क्योंकि बहुत लोगों का भला होगा। इसके माध्यम आप बनेंगे सिंह राशि वालों। चलिए आगे बढ़ेंगे। मैंने पहले ही कह दिया कि पैसों के बगैर आपका काम नहीं रुकेगा, पैसे आपको आते रहेंगे। वैसे पहले से अधिक धन आपको प्राप्त होगा, लेकिन आपको कम पड़ेगा, ये बात जान लो। कहीं न कहीं आपको ऐसा लगेगा कि भई 10,000 आते हैं तो अब 25,000 में मेरा काम ईज़ी हो जाएगा। 25 आते हैं तो आपको लगेगा कि 55 आएँगे तो मेरा काम ईज़ी हो जाएगा। अब पहले 5 आते थे, इसकी बजाय 10 आने लगे, लेकिन आपको कम पड़ेंगे, ऐसी बात यहाँ होगी। सिंह राशि वालों, किसी से दुश्मनी मत रखना। अब किसी के साथ आपने टाँका भिड़ा दिया, अब उसको मैं देख लूँगा या देख लूँगी, ऐसा मत सोचना। सिंह राशि वालों, आपका मन बहुत अशांत होगा। मन में शांति नहीं होगी क्योंकि विचार वायु बहुत बढ़ेगा। इससे आपको शायद डिज़ीनेस आए, थोड़े चक्कर आने लगे, ऐसी परिस्थिति होगी। मन शांत रखना, रात को भी नींद ज़रा देर से ही आएगी, ऐसी परिस्थिति होगी सिंह राशि वालों। और अगर आप जॉब करते हो तो जॉब में थोड़ी बहुत परेशानी आपको आ सकती है। आपके बॉस से आपको सहकार नहीं मिलेगा। आपको कोई अच्छा मतलब जहाँ से आपको यश मिल सके, ऐसा कार्य आपको नहीं मिलेगा। वो आपको थोड़ा टफ़ काम देंगे। आपके पास जो भी टास्क आएगा, वो थोड़ा टफ़ टास्क आएगा और ऐसे टफ़ टास्क में सफलता थोड़ी कम मिलती है, लेकिन फिर भी आपके एफ़र्ट्स को भी आपके आपके पुरुषार्थ को भी सराहा नहीं जाएगा, ये बात आप याद रखिए। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा, अभी आपको याद दिला रहा हूँ कि गुरु का बल आपको बहुत अच्छी तरह से प्राप्त है। आप किसी भी विकट परिस्थिति को अपने पक्ष में पलटा सकते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। और ऑफ़िस में आपको कुछ लोग इग्नोर करेंगे, ऐसी परिस्थिति होगी, आपको ऐसा लगेगा कि मेरा जो काम है, जो मैं हार्ड वर्क करता हूँ, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। जो लोग बैठे रहते हैं, उनकी वाह-वाह होती है, ऐसा आपको लगेगा, लेकिन संयम से काम लेना पड़ेगा। 2025 के जो वर्ष है और उसमें अक्टूबर और नवंबर, ये 2 महीने आप याद रखिए। ये जो 2 महीने हैं, वह आपके लिए अपॉर्च्युनिटी लेके आएगा जॉब में और जॉब में आपको नई ऑफ़र मिलेगी। कोई अच्छा पद आपको मिल सकता है, कोई नई जॉब की अपॉर्च्युनिटी मिल सकती है, जॉब के अंदर कोई ऐसा टास्क मिलेगा, जिसके अंदर आपकी वाहवाही होगी, ऐसी बात यहाँ हो सकती है। ये जो 2 महीने हैं, उसमें पूरी तरह से उसका लाभ ले लेना क्योंकि आपके पक्ष में थोड़ी परिस्थिति रहेगी और कोर्ट कचहरी कोई चल रही है, तो कोर्ट कचहरी में भी आपको बहुत राहत मिलेगी। आपके पक्ष में परिस्थिति आ सकती है। इन 2 महीने में मतलब 2025 के अक्टूबर और नवंबर महीने में अगर सामने वाला पक्ष ये कहता है कि चलिए भई हम कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, तो रेडी हो जाना और कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना, नेगोशिएशन करना आपके पक्ष में आएगी बात। अगर आप बिज़नेस करते हैं, तो आपका काम चलता रहेगा, चिंता मत कीजिए। लेकिन कोई बड़ा जंप मिलने की यहाँ मुझे अभी कोई संभावना नहीं दिख रही। आप जितना काम करोगे, इतना आपको फल तो मिलेगा ही मिलेगा। आपका सामने वाला पक्ष जो है, काउंटर पार्ट जो है, वो आपसे आर्गुमेंट करेगा। आपके क्लाइंट आपसे आर्गुमेंट बहुत करेंगे, कहीं न कहीं और कम मर्ज़ी दिखाएँगे, अपनी मन की मर्ज़ी। ऐसा आपको लगेगा जैसे जैसे नहीं करना है लेकिन फिर ये कर रहे हैं। ऐसी ऐसा आपको लगेगा, पूरा उनके मन में हर्षोल्लास नहीं दिखेगा आपसे जुड़ते समय, लेकिन आपको उसकी दरकार नहीं करनी है। अंततो गत्वा आपका क्लाइंट आपको छोड़ के जाएगा नहीं, ये बात आप याद रखिए। थोड़ा संघर्ष आएगा लेकिन ये संघर्ष तो करना पड़ेगा। साथ ही अब बात करते हैं सामाजिक संबंध आपको कैसे रहेंगे सिंह राशि वालों। हम जिस समाज में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, वहाँ आपके संबंध कैसे रहेंगे ये बात आप जान लीजिए। सामाजिक संबंध में पिता से अनबन होगी, आपके पिता से डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो बढ़ेंगे और माता से आपको असंतोष रहेगा या तो माता की हेल्थ में प्रॉब्लम आएगा। ऐसी परिस्थिति यहाँ होने की संभावना है। आपकी सास से आपको थोड़ी कम ही बनेगी, ये बात आप याद रखिए। तो बात का बतंगड़ मत बना देना। फिर से याद दिलाता हूँ,
कि परिस्थिति आपके पक्ष में रहेगी, गुरु का बल आपको बहुत प्राप्य है, ये बात आप जान लीजिए। और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वह भी कर लीजिए, ये भी आप जान लीजिए सिंह राशि वालों। प्लीज, आपका मन घर में आते ही अशांत हो जाएगा। अब बाहर है, घर में आए तो आपको लगेगा कि भाई सभी प्रॉब्लम मुझे अभी याद आ रहे हैं। बाहर जाते हैं तो आप बहुत प्रफुल्लित रहते हैं। तो एक काम आप कर सकते हैं, ये सब मैं राशि चक्र के अनुसार ही आपको ये उपाय बता रहा हूँ। आप दिन में एक बार हो सके तो आराम से अपने मित्रों के साथ कुछ समय आप बैठिए, इधर-उधर की बातें कीजिए, किसी के साथ डिबेट मत कीजिए। अब इधर-उधर की बातें कीजिए, थोड़ा हँसिए, थोड़े चुटकुला सुनिए, किसी को सुनाइए, ऐसा कुछ करते रहिए तो आपका टेंशन बहुत कम हो जाएगा। और आपको प्राणायाम करना होगा, साथ ही कुछ सात्विक उपाय भी आपको करने होंगे। और क्या सात्विक उपाय करने हैं सिंह राशि वालों, वह मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सिंह राशि वालों, आपको गणेश जी की पूजा उपासना करनी है। गणेश जी की पूजा उपासना में क्या करना है? दुर्वा गणेश जी को अर्पण करनी है हर मंगलवार को। और दुर्वा अर्पण करते समय आपको संकटनाशन स्तोत्र का पाठ करना है। अब संकटनाशन स्तोत्र कोई बड़ा नहीं होता, छोटा है। संकटनाशन स्तोत्र बोलने में मैं मुझे लगता है आपको 5 मिनट से कम लगेगा। ऐसी परिस्थिति है तो संकटनाशन स्तोत्र हर मंगलवार को आप करना। और मंगलवार और शनिवार और रविवार, ये 3 जो दिन है वह आपके लिए संयम रखने वाले दिन है। आपको बहुत सावधानी यहाँ बरतनी होगी, किसी से भिड़ना नहीं है, शांति से चुपके से निकल जाना है किसी भी परिस्थिति में। ये बात आप याद रखिए। और शिव जी की पूजा उपासना करनी है। आपको दिन के प्रारंभ में स्नानादि क्रिया करके ओम नमः शिवाय की एक माला अवश्य करनी है। एक माला अवश्य करनी ही है, ये बात आप ठान लीजिए। इससे आपको राहु और केतु की पीड़ा बहुत कम हो जाएगी और आप प्रफुल्लित रहेंगे। साथ ही अर्गला स्तोत्र का पाठ आप कीजिए और संकल्प रखिए कि मैं ये स्तोत्र का पाठ इसके निवारण के लिए कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो आपको इसका फल बहुत प्राप्त होगा। अर्गला स्तोत्र बहुत चमत्कारिक स्तोत्र है। और संध्या समय में घर में और ऑफिस में आप लोबान का या गूगल का धूप अवश्य कीजिए, नित्य कीजिए। थोड़ा ही कीजिए लेकिन नित्य कीजिए। संध्या समय पर घर में और ऑफिस में ये किया कीजिए। और मस्तक या छाती के ऊपर चंदन का टीका नित्य कीजिए। यह आपके लिए बहुत फलदायी होगा। आपके जो चक्र है उसको शांत और संतुलित करने वाला ये उपाय है, ताकि आप प्रसन्न रहे और आपकी जो विकट परिस्थिति है वो बहुत हद तक इसका शमन हो जाए। तो सिंह राशि वालों, इस प्रकार की ये परिस्थिति आपको बन रही है, लेकिन फिर भी मैं याद दिलाता हूँ, गुरु का बल आपको बहुत प्राप्य है। और यह चैनल आप सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। चलिए, धन्यवाद।